नमस्कार दोस्तों। सन 1990 के आसपास की वो यादें, वो सुनहरे दिन जब दुनिया इतनी तेज नहीं भागती थी। याद है दोस्तों, वो दिन जब हम सब मिलकर सड़क पर क्रिकेट खेलते थे। हमारी बॉल जिससे आसपास के घरों में जाने का डर और बॉल मिलने पर वो खुशी भरी मुस्कान। फिर वो टेलीविज़न पर आते थे चॉकलेट के विज्ञापन और हम सब उनके दीवाने। कभी-कभी तो हमें अपने दोस्तों से यह भी छिपाना पड़ता था कि हमें कौन-सा चॉकलेट पसंद है। वो समय था जब हर छोटे से छोटे मौके पर हम खुशी मनाते थे। दोस्तों, तो आइए आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से उन यादों में खो जाएं। एक पल के लिए उन खुशियों को जी लें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब हम सुबह उठते थे, टेलीविजन पर रामायण और महाभारत देखने के लिए बेताब रहते थे? वो दिन जब हम अपने दोस्तों के साथ खेतों में घूमने जाया करते थे, बहुत सारी बातें किया करते थे। क्या आपको यह भी याद है दोस्तों कि वो चॉकलेट के पैकेट जो हमें हर बार झूठ बोलने पर माँ से मिलते थे? और याद है वो दिवाली की रातें जब पटाखों की आवाज़ें हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देती थीं? याद है कैसे हम अपने कजिन्स के साथ मिलकर रात भर खेलते थे और फिर सुबह की पहली किरण से पहले सो जाया करते थे? दोस्तों, क्या आपको याद है जब हम शादी ब्याह पर हम अपने चचेरे ताऊ के बच्चों के साथ खूब नाचते थे? वो गाने, वो डांस, सब कुछ अब भी दिल को छू जाता है। कितनी बार हमने एक दूसरे के साथ बैठकर वो पुरानी सी बातें की, हंसी मजाक किया। फिर वो स्कूल के दिन जहाँ टिफिन में माँ का बनाया हुआ खाना और दोस्तों के साथ साझा करने का मजा, वो समय अब केवल यादों में रह गया। लेकिन वो मुस्कान, वो खुशी आज भी दिल को भिगो देती है। 90s के दशक की ये पुरानी बातें वास्तव में हमें रुला देती हैं। दोस्तों, एक और ऐसी याद को मैं ताज़ा करने जा रहा हूँ जिसे शायद हम जीवन पर्यंत भी नहीं भूल सकते। दोस्तों, याद ही होगा जब हमें पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ। वो मासूमियत, वो सपने, आज भी वो यादें दिल को छू जाती हैं। वो खत लिखना और फिर उसे छुपा कर रखना। दोस्तों, क्या कभी सोचा होगा कि ये छोटी छोटी बातें हमें आज भी रोने पर मजबूर कर देती हैं? सच में 90 की दशक की वो यादें जो हर पल पल में खुशी और दर्द को समेटे हुए है। क्या आपको भी वो यादें रुलाती हैं? अगर आपको रुलाती हैं तो दोस्तों यकीन मानो कि आपने भी बेइंतहा प्यार किसी से किया था। दोस्तों, ऐसी कुछ यादें हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, 90 का दशक हम में से कईयों की लाइफ का एक ऐसा गोल्डन दौर था जिसके साथ हमारी खूब सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यह वह दौर था जब पैसा कम, खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थीं। साधन कम लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम, मिठास ज़्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले ही चप्पल नहीं थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हुआ करती थी। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो लेकिन बच्चों के दिलों में उसे चलाने की चाहत ज़्यादा हुआ करती थी। कहते हैं ना कि उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही हम बच्चे माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ियाँ तोड़कर लाई जाती थीं और जिसके घर में गाय या भैंस हुआ करती थी वह उनके गोबर से उपले या कंडे बनाकर सुखाए जाते थे। फिर चूल्हे जलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वह पड़ोस से या बाजार से 1 रुपये के 2 दर्जन गोबर के उपले या कंडे खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जब वह जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। दोस्तों, वहीं जब कभी सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहां दुकानदारों को कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकोड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख हमारे पेट के चूहे कूदने लगते थे। दोस्तों, तस्वीर में दिख रही यह चिड़िया उन दिनों खूब दिखा करती थी लेकिन आज यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है।
आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था और इसकी मधुर ध्वनि का दीदार कब किया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, याद है रोज शाम होते ही सभी दोस्त गली की नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थी। तब बच्चों की जिंदगी में एक दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेलने की होड़ थी, जैसे कि राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिड़िया और छुपन छुपाई, इक्कल दुक्कल, गया अंताक्षरी, पकड़म पकड़ाई, गिट्टी फोड़ आंख मिचोली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह वगैरह। इनमें से बचपन में दोस्तों आपने कौन सा खेल सबसे ज्यादा खेला है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने 90s के बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। वहीं यह माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी। यह ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ अपनी ताश खेलने का जो मजा होता था वो मजा ही कुछ और था। दोस्तों, ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाया करते थे। दोस्तों, याद है जब बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को ढकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। ये वही मोहल्ले थे जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, अब नजर नहीं आते यह डाकिया जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है दोस्तों, गांव से शहर गए लोग जब परिवार को एसटीडी या पीसीओ पर फोन किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाया करती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर एसटीडी बूथ के पास बैठकर एक दूसरे को फोन लगाने की राह देखते थे और सिक्के खत्म ना हो जाएं, इसलिए बात करने से ज्यादा ध्यान सेकंड पर होता था। दोस्तों, यह वह दौर था जब कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। याद है दोस्तों, उस वक्त हमारी दादी या नानी इस सिलबट्टे पर चटनी को पीसकर बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी और आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली यह चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और खाने की हर थाली से आने वाली मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे, बल्कि लोहे, तांबे, पीतल और कांसे के हुआ करते थे और डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाया जाता था। दोस्तों, याद है उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कई लोग बैलगाड़ी और ऊँटगाड़ी से सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम किया करते थे और अपनी रोजी रोटी देने वाले जानवर की देखभाल अपने बच्चों की तरह किया करते थे। 90s के दशक के गोल्डन टाइम की बात करें तो ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, उस वक्त सिर्फ कुछ लोग जहाज में सफ़र किया करते थे, लेकिन हमारे देश की 99% जनसंख्या की दूर सफ़र करने के लिए ट्रेन का सबसे पसंदीदा साधन हुआ करता था। एसी वाले डिब्बे तो नहीं थे, लेकिन मन में सफ़र करने की चाहत जरूर होती थी जो यात्रा को खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस से सफ़र करने की खुशी भी कुछ कम नहीं थी। दोस्तों, नौकरी पर जाना हो या कॉलेज, शहर में जाने के लिए बस एकमात्र सबसे सस्ता जरिया था। सुबह सुबह बस स्टैंड पर बड़ी लाइन लग जाती थी। उस वक्त तो गाय बैल को भी सड़क पर घूमने की आज़ादी होती थी। खैर दोस्तों, हमारा वह सुनहरा बचपन तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हम अब अपनी यादों को ताज़ा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव जरूर करें।